भाया, धारीवाल और चांदना अब क्या करोगे? क्योंकि हाड़ौती की राजनीति में जिस प्रहलाद गुंजल को घेरने की कोशिश हो रही थी, अब उसी गुंजल के लिए एक ऐसा सियासी रास्ता खुलता दिख रहा है जो 2028 तक पूरा गेम बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स में भारती जैन आपके साथ। नरेश मीणा का सरेंडर, धीरज गुर्जर का खुला समर्थन, गुर्जर मीणा समीकरण और दूसरी तरफ अशोक चांदना से बढ़ती सियासी तल्खी। अगर इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें तो सवाल बड़ा है, क्या प्रहलाद गुंजल अब अपने सियासी अपमान का हिसाब चुकता करने निकलेंगे? और क्या भाया, धारीवाल और चांदना के खिलाफ हाड़ौती में एक नया पॉलिटिकल फ्रंट तैयार होने वाला है? क्योंकि कहानी अब सिर्फ प्रहलाद गुंजल की नहीं रही, कहानी 2028 के उस संभावित समीकरण की है जिसमें नरेश मीणा, धीरज गुर्जर और सचिन पायलट खेमे के नेताओं की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। राजस्थान की राजनीति में प्रहलाद गुंजल एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। पिछले कुछ समय के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो गुंजल के सामने कांग्रेस के भीतर ही कई बड़ी चुनौतियां खड़ी होती दिखाई दे रही है। खास तौर पर अशोक चांदना के साथ उनकी राजनीतिक तल्खी खुलकर सामने आई है। कोटा में एक मंच पर जो कुछ हुआ, उसके बाद गुंजल और चांदना के बीच की सियासी दूरी किसी से छिपी नहीं रही। दूसरी तरफ हाड़ौती की राजनीति में शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया जैसे नेताओं के साथ भी गुंजल के राजनीतिक समीकरण सहज नहीं माने जाते। लेकिन अब कहानी में नया मोड़ आया है। नरेश मीणा, नगर फोर्ट में नरेश मीणा के सरेंडर के बाद राजस्थान की राजनीति में उनके समर्थन को लेकर भी तस्वीर बननी शुरू हो चुकी है। धीरज गुर्जर खुलकर नरेश मीणा के समर्थन में दिखाई दिए हैं, तो वहीं प्रहलाद गुंजल और धीरज गुर्जर पहले भी नरेश मीणा के पक्ष में अपनी बात रखते दिखाई दे चुके हैं। और यहीं से बनता है एक दिलचस्प राजनीतिक समीकरण, और वो क्या है? प्रहलाद गुंजल प्लस नरेश मीणा प्लस धीरज गुर्जर। क्या ये तीन नाम आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में एक नया गुर्जर मीणा समीकरण की जमीन तैयार कर सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर कहां दिखाई देगा? जवाब है हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान की राजनीति में। अब यहां सचिन पायलट का फैक्टर भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के भीतर जो नेता भाया, धारीवाल या चांदना की राजनीति के विरोध के खेमे में माने जाते हैं, क्या आने वाले समय में गुंजल उनके साथ अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ा सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो प्रहलाद गुंजल के लिए कांग्रेस के भीतर एक नया रास्ता तैयार हो सकता है, क्योंकि भाजपा में फिलहाल वापसी आसान राजनीतिक विकल्प नजर नहीं आती, और कांग्रेस में भी अगर पुराने समीकरण उनके अनुकूल नहीं रहे तो गुंजल को अपनी अलग राजनीतिक ताकत तैयार करनी पड़ सकती है। और नरेश मीणा से जुड़े मौजूदा घटनाक्रम में इस राजनीति को नई ऊर्जा दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 2028 का है। अगर अगले 2 साल तक यही राजनीतिक समीकरण मजबूत होते गए, अगर नरेश मीणा का जनसमर्थन एक राजनीतिक ताकत में बदलता है, अगर धीरज गुर्जर और दूसरे नेता इस धुरी के साथ खड़े होते हैं, और अगर प्रहलाद गुंजल इस पूरे समीकरण को हाड़ौती में नेतृत्व देने में सफल होते हैं, तो 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक नया सियासी पावर सेंटर खड़ा हो सकता है। इसलिए नगर फोर्ट में नरेश मीणा का सरेंडर सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके राजनीतिक मायने आने वाले दिनों में कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या प्रहलाद गुंजल अपने साथ हुए सियासी घटनाक्रमों का जवाब 2028 में देंगे? क्या भाया, धारीवाल और चांदना के खिलाफ नया सियासी मोर्चा तैयार होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गुंजल, नरेश मीणा और धीरज गुर्जर की जुगलबंदी राजस्थान की राजनीति का गेम बदल सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और राजस्थान की राजनीति की ऐसी ही दिलचस्प खबरों और सियासी विश्लेषण के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स।